प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आनंद राज अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत। तो बात यह है कि इन गानों के बाद जो उर्दू की लहर चल गई, एक मैं आपको गाना बताता हूं, आपको याद होगा। मैंने उस गाने के बारे में लिखा था कई साल पहले। उसके बाद उसे सुधांशु जी ने भी मतलब उस गाने को उठाया। अभी मैं ये दावा नहीं करूंगा कि उन्होंने मेरा लिखा हुआ पढ़ा, मैं अपने को उतना नहीं मानता, ठीक है। और उन्होंने उस कंटेक्स्ट में भी नहीं उठाया। मैंने उस गाने का जिक्र क्या किया था, वो गाना है प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, किशोर कुमार का गाना। पड़ोसन नहीं, पड़ोसन सुनील नहीं, दत्त पे, सुनील दत्त नहीं पे है, नहीं भाई, गलत हो आप। वो सॉरी। पिक्चर कोई मतलब मुझे उस पिक्चर का नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैंने वो गाना देखा था और देखने के बाद मुझे पता चला, मतलब मुझे उस गाने से घिन सी हो गई। ये तो मेरा बहुत पसंदीदा गाना था, ठीक है। उस गाने में विनोद खन्ना का मजाक उड़ाया है। उसको एक पोंगा पंडित दिखाया है, वो छोटी छोटी चुटिया, वो आजकल के जो बड़े टाइप के जो चश्मे आते हैं ना, वो पहले श्रीमान सत्यवादी नाम की फिल्म आई थी, उसमें वो टाइप का चश्मा था। वो आज वापस टीका फैशन वीका लगा के, मतलब कैन प्ले हाँ हाँ, दिस। धोती चुटिया, सदरा वगैरह, वो सब बिल्कुल पंडित स्टाइल में विनोद खन्ना को दिखाया। विनोद खन्ना जैसे मतलब हैंडसम अंक को। और उसकी वो लड़की, एक मॉडर्न लड़की, और उसकी उससे भी मॉडर्न तंग कपड़ों में सहेलियां उनका मजाक उड़ाती है। अब वो गाते हैं कि प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। उस गाने के बाद यूं समझ लीजिए कि मतलब प्रेम का, तो उसके बाद मान लीजिए हिंदी, मतलब प्रेम की भाषा हिंदी न रहकर प्यार की जुबान उर्दू हो गई ऑफिशियली। नहीं, एक चीज और है सर, अगर जो मतलब आदमी ब्राह्मणत्व या जैसे ब्राह्मण जैसा वेशभूषा है तो ही इज नॉट एस्पिरेशनल टू गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स विल डिस्पाइज हिम, गर्ल्स विल मेक फन ऑफ हिम। कोई लड़का जीवन में देखिए, वो दिखाया जाता है कि ही स्टूपिड, he's stupid, whatever yes. he may be, he's He's shown not as he's a stupid. desirable man. He's not a No, desirable man. he's not a desirable Yes. man. कम से That's what कम से कम उसमें वो मेल एग्रेसिवनेस वगैरह या मेलनेस जो होता है वो कम होगा, वैसे दिखाया जाएगा उसको। तो ये तो पूरी तरह हमारे यहाँ साबित कर दिया गया। इसीलिए तो लोग टीका लगाना, लड़कों ने ये सब क्यों छोड़ा? ये सब बॉलीवुड का प्रभाव था और ये उर्दू का ही वर्चस्व साबित करने के लिए हमारे समाज की मेंटालिटी के साथ खेला गया। एक मिनट, बॉलीवुड का प्रभाव था जहां हिंदू होना दिखना कमतर साबित करने के लिए किया गया। हर जगह उर्दू का ये नहीं किया गया, हर जगह हिंदू को नीचा दिखाया। एक सेकंड, लेकिन एक बड़ी लाइन के रूप में, ऑप्शन के रूप में उर्दू दी गई। हाँ ठीक है ना, यू कैन नॉट लीव अ वैक्यूम ना। देखिए क्या है, आपको एक बात बताता हूँ। कुछ मुस्लिम सोशल मूवीज आई थी, ऐसा नहीं कि चली नहीं, यस, ऐसा नहीं कि चली नहीं, लेकिन वो बंद कर दी गई। मेरे हुजूर, हाँ, तो वो गजल थी एक, चौधरी का चांद तो नहीं, पर बहुत सारी ऐसी फिल्में थी। शायद गजल या नाम की कोई फिल्म थी, वो नगमाए इश्क की सौगात किसे पेश राजेंद्र कुमार हीरो हुआ करते थे ऐसी फिल्मों के। वो शेरवानी वैरवानी पहन के, और सुनील दत्त थे, मीना कुमारी थी, जितेंद्र भी थे, मेरे महबूब, इस तरीके मेरे की महबूब, सॉरी मेरे महबूब। तो ये जो थी, अब ये फिल्मों में मतलब हीरोइनें मुस्लिम हुआ करती थी ज्यादातर, और हीरो उस वक्त के हिंदू थे। फिल्में बंद हो गई। वो फिल्म जो अगर है, मतलब मुस्लिम लड़की को हीरोइन बनने का ख्वाब नहीं आना चाहिए। लड़का हीरो मुसलमान बनेगा, हीरोइन हिंदू बनेगी, धीरे से कट अप। ये सर, ये बड़ा स्टार चेंज आया था। 40s to 70s तक हीरोइंस मुस्लिम हुआ करती थी, हीरो हिंदू हुआ करते थे, और 70s के बाद
हिंदू हीरोइंस होने लगी हम्म, और हीरो लोग जो है मुसलमान धीरे 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 चढ़ बैठे हाँ 90s तक। हाँ। आज के डेट में आपको एक वो देखिए, मुस्लिम नहीं उसका एक्ट्रेस नहीं मिलती है। एक सेकंड, उसका वो सिंपल ये था, सिंपल ये था। आप जब हीरो मुसलमान दिखाते हैं ना, देखिए तीन तीन खानों का जो किया था वो क्या था। सैफ अली खान ने, सैफ अली को बाजू रखिए, ये शाहरुख, सॉरी सलमान, सलमान माचो था, स्वैगर, ठीक है, बॉडी एक्टिंग थी, एक्टिंग से ज्यादा बॉडी थी, हम्म, ठीक है। दूसरा था आमिर, इंटेलिजेंट, इंटेंस, चॉकलेटी ऑल्सो। चॉकलेट था लेकिन इंटेंस भी था, हम्म, इंटेंस एक्टर। नहीं, उसके एक्टिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इज अ गुड एक्टर, हम्म, ठीक है। तीसरा था शाहरुख। रोमांटिक। अब शाहरुख, नहीं, रोमांटिक। शाहरुख इज, अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज कॉमन, ही इज कॉमन, ही हैज गॉट अ वेरी कॉमन फेस। आप चांदनी चौक या समझो राजीव चौक स्टेशन पे, मतलब ये मेरा देखा हुआ है, राजीव चौक स्टेशन पे आप अगर जाकर खड़े हो जाए तो भीड़ में आपको 10 मुसलमान मिलेंगे तो शाहरुख से कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस मिलेगा, मतलब ही हैज गॉट अ एथनिक फेस। He's not out of the world. He's not नहीं out नहीं of the नहीं, world face. आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लस होता छोड़िए, है हीरो का। नहीं हीरो का छोड़िए, ही हैज गॉट एन एथनिक फेस, एथनिक स्टीरियोटिपिकल फेस है, हम्म, जो बहुत कॉमनली मिलता है, बहुत कॉमनली दिखता है। उससे क्या हुआ, अच्छा हीरोइन जो थी ना यहाँ हिंदुओं में, they started, they stopped picking up extraordinary beautiful heroines. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी माधुरी के साथ स्टॉप हो गई। ऐश्वर्या राय ज्यादा चली नहीं, शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, ठीक है, जब वो मॉडल काजोल थी फॉर तो, दैट मैटर, काजोल वाज अ कॉमन फेस। हाँ देखिए, ऐश्वर्या राय जब मॉडल, मतलब उसको फिल्में मिलनी थी ना, मिली नहीं थी कोई फिल्म, शी जस्ट एंटर्ड, मतलब वो मिस इंडिया कुछ बनी थी दैट टाइम। आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग, तो एक दो तीन कैंपेन्स में हमारे यहाँ भी उसने काम किया है, आई वर्क विद हर पर्सनली, तो शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक्टिंग एबिलिटीज वेर सस्पेक्ट, और फिर बाद में तो वो चली भी गई। लेकिन ज्यादातर आई कौन, प्रियंका चोपड़ा, लारा काजोल, दत्ता, लारा दत्ता भी रानी आई तो मुखर्जी, गई, रानी हाँ। मुखर्जी। तो ये सभी जो है ना, आपको दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे इनसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। ट्रू। ये लड़कियां गुड एक्ट्रेसेस है, दे हैव गॉट गुड फेसेस, यस, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस जो चाहिए होता था, जो पहले के एक्ट्रेसेस में ढूंढा जाता था, वो निकल गया। मधुबाला, जो मधुबाला में था, मधुबाला तो मतलब वो तो एक ठीक, सेलेस्टियल हाँ ही है भाई, वो इसका जी, स्टैंडर्ड ही हाँ, अलग है, ठीक है। वैसे मैं वहीदा रहमान को ज्यादा प्रेफर करता हूँ मधुबाला से, तो आई मीन शी रिमेन्ड ब्यूटीफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन मधुबाला डिड, तो she died with लेकिन cancer वो, also, हाँ, that's another thing. वो नहीं, इवन लेटर ऑन इन आप ही सही करियर कह वो रहे हैं सर। छोड़िए। earlier there was मुमताज, earlier there was जीनत अमान, earlier there was वहीदा रहमान, earlier there was मधुबाला, मीना कुमारी, all were नरगिस। मतलब देर 10 से ज्यादा लोग मुस्लिम हीरोइंस थी जो पहले नहीं आती थी हाँ, फिल्मों में। हाँ, और 80s के बाद जो है फिर आपकी टीना मुनीम और फिर पूनम ढिल्लो और इस तरीके से ये जब कहानी शुरू हुई है, फिर आपको नहीं फिर यहाँ माधुरी देखिए दीक्षित, सबसे रानी ज्यादा, मुखर्जी और नहीं, तब्बू छोड़ के कोई। माधुरी, हाँ, फराह फ्लॉप और गई, तब्बू थोड़ी बहुत चल रही है, बस दैट्स इट, डन। हाँ, तो नो मोर बाकी क्या फिल्म्स। है, हाँ, बाकी क्या है, शबाना आजमी तो 8 जनरल में ही रह गई। हाँ, वो कैफी की बेटी थी तो करती क्या, उसी इंडस्ट्री में निकल गई थी तो करती क्या। वो ठीक है, ठीक है, लेकिन बट बात यह है कि, सी वी, हम नहीं, लोग जो एक बात सेकंड, फिल्मों पे, मैं यहाँ हाँ प्लीज। एक मैं महत्व की बात बताता हूँ। हीरोइंस जो थी वो कॉमन प्लेस नेक्स्ट, गर्ल नेक्स्ट डोर थी, कहीं आंखें, कहीं कुछ, मतलब दैट सेट देम अपार्ट, एक्टिंग सेट देम अपार्ट, बट लुक्स वाइज दे वर गर्ल्स नेक्स्ट डोर। और शाहरुख वाज अ कॉमन फेस दैट यू कुड सी ऑन द, मतलब आपके मोबाइल रिचार्ज के यहाँ आपको उस चेहरे का थोड़ा सा 10% शाहरुख आपको कोई ना कोई मिल जाता।
तो ये जो लड़कियां जो 10% काजोल 10% मतलब ये सब 10% हीरोइन जो थी उनको 10% हीरो दिखता, तो लव जिहाद में इसका बहुत बड़ा काम हुआ। It's okay to get associated with a Muslim in a romantic affair. It's okay. नहीं That's what they did मतलब नहीं to the नहीं 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 society. देखिए, नहीं एक मिनट, स्टीरियोटिपिकल अट्रैक्टिव मेल जो था, जो फिल्मों में आता था, वो मेल केवल मुसलमान था, हिंदू होता ही नहीं था। सर अब एक लुक्स बंदा वाइज, आया, एक लुक्स वाइज बंदा वही बोल आया रहा हूँ, ऋतिक रोशन, तो उसके बाप पे गोली ऋतिक, हाँ चलवा दी गई, हाँ उसको हाँ, फ्लॉप करा ऋतिक दिया जो गया। था, हाँ, ऋतिक को फ्लॉप करा दिया गया। हम्म। ऋतिक पे पेप्सी की कैंपेन बनी थी, शाहरुख उसमें था, मतलब एक उसका ये मजाक उड़ाता हुआ, ऋतिक नहीं था, कोई लुक अलाइक बनाया था। इट वाज अ विशियस कैंपेन। तो क्योंकि ऋतिक कोक को रिप्रेजेंट कर रहा था। खैर दैट वाज अनदर थिंग दैट्स अ ऑलटुगेदर। डिफरेंट थिंग, बट बेसिकली ऋतिक वाज समथिंग आउट ऑफ द लीग ऑफ, मतलब इनके औकात के बाहर था वो। He had body wise, he was more lithe, मतलब जैसे सलमान वाज अ हल्क। सर ऋतिक खा गया था इन लोग को आते ही। ऋतिक तो ग्रीक गॉड था यार, मतलब क्या था वो। सर ग्रीक नहीं, एक्टिंग भारतीय देवता था वो। जो भी कहें, वो जो देवताओं में आइडियल ये, नहीं नकुल ठीक है, सहदेव मतलब जैसा सुंदर था। हाँ हाँ वो ठीक है। तो वो टाइप के उसके लुक्स थे, एक्टिंग में भी कहीं कम नहीं था। ही इज अ मच बेटर एक्टर एंड मतलब परफॉर्मर, एंड बॉडी, बदतमीज नहीं है। मतलब हाँ, मतलब इन लोग की तरह बॉडी लुक, बदतमीज नहीं है। हाँ मालूम है, बॉडी लुक्स एक्टिंग जो भी कहें, एवरीवेयर ही एक्सेल्ड देम, सो दे गॉट हिम आउट। एनीवे, मैंने देखा था आपका वो गायत्री के साथ पॉडकास्ट आपने, तो मैंने देखा था वो, जानता हूं। तो बात ये थी कि इफ अ हिंदू गर्ल कुड फाइंड, मतलब अट्रैक्टिव मेल का स्टीरियोटाइप था वो, ही वाज अ खान। अब मैं इसके शाहरुख को दोष नहीं देता, ही वाज एन एक्टर, उसको रोल मिला उसने किया, तो मैं डायरेक्टली उसको दोष नहीं देता। ऑफ कोर्स ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ठीक है, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। लेकिन उसको जो यूज किया, उन्होंने सोच समझकर यूज किया कि वो जानते थे इसको क्यों कास्ट कर रहे हैं, वाई। तो कुल मिला के, हाँ, तो कुल मिला के जो टिपिकल मेल एक्टर हैड टू बी अ मुस्लिम। देखिए मैंने इस पर क्या था ना, मैंने कुछ महिलाओं, जो परिचित महिलाओं को वगैरह मैंने पूछा था कि मान लीजिए द सुपरस्टार ऑफ द डे जो भी हो, जो भी हो, ठीक है, आपको अगर चॉइस है हस्बैंड चुनने में, वन हु लुक्स लाइक द सुपरस्टार ऑफ द डे एंड वन हु लुक्स टोटली डिफरेंट, जिसका फिल्मों में कहीं है नहीं है, एंड ही इज माइल्स अहेड इन लुक्स, other economic and other attraction criteria being equal in looks, अगर वो उस सुपरस्टार से, if he is leagues ahead, who would you choose? Would you choose that paragon of handsomeness or would you choose the superstar lookalike? हंसकर सबने कहा कि क्या बात करते हैं, we'll choose the superstar. Nobody said that I would go for the man who is more handsome. सुपरस्टार क्यों? क्योंकि बाकी सहेलियां उससे जलेंगी कि इसका पति जो है वो सुपरस्टार जैसे नहीं, वो लाइफ में लुक्स के अलावा वो ही ब्रिंग्स फैंटेसी इन है ना, मोर थिंग्स। हाँ वो फैंटेसी है, वो जो भी है, हाँ, हाँ, उस पे कभी वो साइकोलॉजी पे अलग से बात करेंगे, बहुत लंबी वो बात हो जाएगी। तो सर बहुत लंबी लेकिन चर्चा रही है जी जी। लेकिन तो एक मिनट, लेकिन यहाँ इतने में इतनी बात है कि ये लव जिहाद में एक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, विली निली और व्हाटएवर। एक्टर्स को मैं इसमें दोष नहीं दूंगा, बिकॉज इट इज नॉट, यू कैन, आई मीन दे कैन गेट आउट ऑफ इट सेइंग कि भाई हम तो प्रोफेशनली काम कर रहे थे। टूल्स हाँ नहीं, हम तो भाई एक्टर हैं, रोल मिला किया काम, तो दे कैन गेट आउट ऑफ इट, तो उनको मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन जो स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा, जो फिल्में उन्होंने कंसीव की और जो फिल्में इसके लिए बनाकर इसके लिए प्रमोट की, वो लोगों को उनकी जिम्मेदारी से वो छूट नहीं सकती। जी। तो सर ये तो बड़ी लंबी आपने डिटेल में बताया कि पहले कैसे मुस्लिम हीरोइंस जो हैं भारत
फिल्मों में आई और फिर उनको बंद कराया गया। इस्लाम ने कैसे उनको टूल बनाया, उनको पीछे किया, हिंदू हीरोइंस को लागे आगे लेके आए, फिर हिंदू हीरोज को पीछे किया और मुसलमान एक्टर्स को लेके आए, क्योंकि उनका एक वाइड डिजाइन था, बिकॉज दे वर आल्सो फंडिंग द बॉलीवुड, सो दे कि हमको क्या फायदा लेना है और समाज को किस तरीके से बनाना है। तो इसमें सफलता हासिल हुई, इतनी हुई कि 2014 तक पूरा भारतीय समाज सेकुलर हो गया था बॉलीवुड के ही मारे। उसमें बहुत बॉलीवुड जावेद अख्तर, जिहादी अख्तर, सबका बहुत बड़ा योगदान। और उसके बाद उन्होंने जो है हिंदुओं को सेकुलर बना के छोड़ दिया था, लव जिहाद भी करा लिया, सब करा लिया। दैट्स अनदर थिंग, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू बी डिस्कस्ड ऑल द टाइम, और हम आपसे भी आगे इस बारे में चर्चा करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें एक एक आई जस्ट जी गिव अ कंक्लूडिंग थिंग। जावेद अख्तर हमेशा खुद को एथीस्ट बताते रहते। मुर्तद नहीं बोलता है। नो, नहीं, हाँ, नोबडी सेज, उनको कभी किसी ने पूछा नहीं है, वो तो खुद तो बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी ने उनको पूछा भी नहीं या उन्होंने पूछने नहीं दिया कि भाई एथीस्ट से तो आप क्या है। देखिए, मुर्तद इज नॉट एथीस्ट, मुर्तद इज अपोस्टेट। हम्म, तो अगर कोई पूछे उनको कि भाई एथीस्ट मतलब क्या है, आप मुल्हिद हो या मुर्तद हो, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते, उसकी वही सारा हक देगा वो। सर सारी दुनिया में उर्दू इस्तेमाल, उर्दू के शायर रहे हैं, बस इस शब्द के लिए उर्दू का इस्तेमाल नहीं करता है वो आदमी। खैर, तो हाँ, दिस इज बस अनदर बस। कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। हाँ, इस तरीके से उर्दू का यूज और मिसयूज भी किया जाता है, ये भी हमारी चर्चा का पार्ट रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, और इस्लाम जो हमारे साथ करता है, हमारे समाज के साथ करता है, उसको समझाने में आपका बड़ा योगदान रहता है। तो दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस्लाम को हमारा समाज तो कम से कम समझे कि इस्लाम या मुसलमान किस तरीके से बिहेव करता है, वो हमारे साथ करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हमको स्वयं को, हिंदू धर्म को, सनातन सभ्यता को बचाए रखना है, बढ़ाते रहना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ आज की चर्चा का हम समापन करेंगे। सर का चैनल है आनंद आख्यान, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल प्रारब्ध, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।